मेरा नाम रेखा है। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। शादी के टाइम में काफ़ी खुश थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स अपने अपने पति के साथ खुश रहती थी। यह सब कुछ देखकर मुझे अपनी स्थिति पे थोड़ी बहुत उदासी होती है। शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए थे। मैंने उसको काफ़ी बार बुलाया, लेकिन वह अपने बिजनेस की वजह से आने में असमर्थ थे। मेरे पति एक सफल बिजनेसमैन है। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे उनके बिना अकेलापन महसूस होता है। मेरे सास ससुर ने लव मैरिज किया है। उन दोनों का आपसी प्रेम देखकर मुझे अपने पति की याद आती है। मेरे पति साल में 1 बार ही घर आते हैं। जब वह वापस जाते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, लेकिन वह कहते हैं कि अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जब मेरे परिवार वालों को पता चला कि लड़का विदेश में काम करता है, तो उन लोगों ने मेरा तुरंत ही उनके साथ शादी करवा दी। मेरे भी काफ़ी अरमान थे कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ विदेश में सुखी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन मेरे अरमान कभी पूरे नहीं हुए। शादी के बाद अपने ससुराल में आने के बाद मुझे लगा कि मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन जल्द ही मुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा। मैं धीरे धीरे करके कामों में व्यस्त हो गई और समय बिताने लगी। एक दिन मेरी सास किसी की शादी के लिए गांव गए थे। जाते वक्त मेरी सास ने मुझे कहा कि घर का ख्याल रखना और ससुर को बता देना कि वह गांव गई है। मैंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से घर का ख्याल रखूंगी। रात को जब मेरे ससुर घर आए तब मैंने उनको बताया कि माँ किसी की शादी के लिए गांव गई है। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति बिना बताए घर आए। उसने मुझे सरप्राइज देने का सोचा था। मैं तब किचन में काम कर रही थी और मुझे पीछे से पकड़ लिया। तब मैं खुशी से चौंक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति हंस रहे थे। आप यहाँ बिना बताए? मैंने आश्चर्य से पूछा। उसने कहा, मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि तुम यहाँ बहुत अकेली हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। उस रात हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें की। मेरे पति ने कहा कि उसने विदेश में अपना बिजनेस स्थिर कर लिया है और वह अब मुझे अपने साथ विदेश ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई। थोड़े ही दिनों में हम अपने साथ ससुर की सम्मति लेकर विदेश जाने की तैयारी करने लगे। मेरे सास ससुर ने हमारा काफ़ी साथ दिया। उसने कहा कि हम दोनों को अब हमारा नया जीवन शुरू करना चाहिए। 1 महीने के बाद मैं और मेरे पति विदेश चले गए। वहाँ जाकर मुझे एक नई दुनिया देखने को मिली। अब मेरे पति मेरे साथ रहता है और हम दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। कुछ सालों के बाद हमारे घर एक बेटा हुआ, जिस वजह से हमारा परिवार पूरा हो गया। आज हम एक सुखी जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी मैं जिंदगी में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वह अकेलेपन का जीवन कितना मुश्किल था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मेरे पति ने मेरी भावनाओं को समझा और हमारे संबंध को प्राथमिकता दी। हमारे परिवार में प्रेम का पाया मजबूत है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और विश्वास रखने से परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।